हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एमसीक्यूज ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स लाया हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन के, जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर में तो यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मैं आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, इसके आंसर्स बताऊंगा एंड उनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम के लिए। एंड अगर आपका बोर्ड एग्जाम भी है तो उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इनपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। हमें बताना है इनमें से बेसिक इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा, जो आउटपुट डिवाइस होता है वो मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है एंड प्रिंटर होता है। बट जो कीबोर्ड होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा सीपीयू, क्योंकि रैम डेटा प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना हार्ड डिस्क होती है एंड ना ही मदरबोर्ड होता है। तो सीपीयू जो होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक आउटपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि कंप्यूटर का बेसिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो जो माउस होता है आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस है। इसी तरह स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है एंड जो कीबोर्ड होता है वो भी इनपुट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉनिटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक स्टोरेज डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि कंप्यूटर का बेसिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही हम डेटा को सेव रख पाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। ओके। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क, क्योंकि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको हम रैम कहते हैं, RAM। ओके। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा हार्ड डिस्क। इट्स ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which component of the computer is responsible for displaying graphics and images। जो हमारे मॉनिटर पे ग्राफिक्स एंड इमेज आते हैं उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। इसका जो आंसर होगा वो मॉनिटर होगा, क्योंकि प्रिंटर पे तो नहीं आते ग्राफिक्स, ना सीपीयू पे आते हैं ना कीबोर्ड पे आते हैं। मॉनिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स एंड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो बच्चों, हमें इसमें बताना है कि वोलाटाइल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। एक होती है नॉन वोलाटाइल, दूसरी होती है वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं अगर उसकी हम पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे उसका जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक से वो उठ जाता है। एंड नॉन वोलाटाइल वो मेमोरी होती है अगर उसको डेटा पावर सप्लाई ऑफ भी करेंगे उसमें डेटा तब भी सेव रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रैम। ओके। जो वोलाटाइल होती है वो मैंने आपको पहले बोला वो रैम होती है एंड नॉन वोलाटाइल जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। ओके। RAM is a volatile memory storage device that stores data temporarily and loses data when the computer is turned off। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंस है एंड वोलाटाइल मेमोरी हम किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। हमें बताना है कि कंप्यूटर में डेटा परमानेंटली सेव कौन सा कंपोनेंट रखता है। तो इसका जो आंसर होगा, रैम जो है अभी हमने बात की वो होती है वोलाटाइल मेमोरी। इसका जो डेटा है वो उड़ जाता है आफ्टर डिस्चार्जिंग या आफ्टर कटिंग द पावर सप्लाई। बट जो हार्ड डिस्क होती है वो हम यूज़ करते हैं किस लिए? अगर हमको कुछ परमानेंटली सेव करना होगा, सपोज के लिए हमारे सॉन्ग्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होते हैं, तो इट्स ए परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रोसेसिंग डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रिंटर तो नहीं होगा,
मॉनिटर तो नहीं होगा, एंड सीपीयू होता है। तो सॉरी, यहाँ पर मॉनिटर दो बार आए हैं, बट आपको इसके साथ कुछ नहीं है, आपको आंसर पता होना चाहिए। सीपीयू जो होता है यही बेसिक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि कंप्यूटर का इनमें से कौन सा बेसिक कंपोनेंट नहीं है। अगर हम मॉनिटर की बात करेंगे, ये बेसिक पार्ट है क्योंकि इसके बगैर हमारा सिस्टम अधूरा है, इस तरह कीबोर्ड एंड प्रिंटर। बट जो कार्ट्रिज होती है वो बेसिक कंपोनेंट नहीं होता हमारे कंप्यूटर का। इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्ट्रिज। ओके। Next question is which of the following is responsible for controlling the flow of data between the CPU and other components of the computer। हमें बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ डेटा में, जो CPU एंड अदर पार्ट्स में हम डेटा फ्लो करते हैं। तो उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको उसके लिए मदरबोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। रैम नहीं होगी, हार्ड डिस्क नहीं होगी, एंड कीबोर्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस एक्सक्लूड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू ऑल अदर कंपोनेंट्स। हमें बताना है कि कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का ऐसा है जो पावर सप्लाई करता है अदर कंपोनेंट्स को। अगर हम ऑप्शंस पे ही देखेंगे, इसका जो आंसर है वो होगा पावर सप्लाई, क्योंकि रैम तो पावर सप्लाई नहीं करता, सीपीयू नहीं करती, एंड हार्ड डिस्क भी पावर सप्लाई नहीं करता। इट्स पावर सप्लाई। Next question is which of the following components of a computer is responsible for storing BIOS। हमें बताना है कि BIOS को स्टोर कौन करता है। ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड, क्योंकि जो BIOS होता है, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, इज स्टोर्ड इन ए चिप ऑन द मदरबोर्ड। ये एक चिप में स्टोर होता है जो मदरबोर्ड में होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है। जो डेस्कटॉप होता है इट्स अ टाइप ऑफ ए कंप्यूटर, लैपटॉप भी टाइप ऑफ ए कंप्यूटर होता है, इस तरह टैबलेट भी होता है। स्मार्टफोन इज नॉट अ टाइप ऑफ ए कंप्यूटर। इसका आंसर जो होगा वो होगा स्मार्टफोन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके। इसका जो आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is responsible for managing the communication between the hardware and software। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें कम्युनिकेशन मैनेज कौन करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is a type of software that is designed to perform a specific task। एक specific task को परफॉर्म करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें सिस्टम पे। इसका जो आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और वेब ब्राउजिंग। अगर सपोज के लिए हमको वेब ब्राउजिंग करनी होगी उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें। एंड इसी तरह अगर अगर हमको वर्ड में कुछ प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए वर्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो परफॉर्म उसी से करते हैं हम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a type of software that controls the basic functions of a computer। कंप्यूटर की बेसिक फंक्शंस को कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि द ऑपरेटिंग सिस्टम controls basic functions of a computer such as managing files and running programs। Next question is which of the following is not a type of computer network। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप
ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीपीयू, क्योंकि लैन भी है, वैन भी है एंड वीपीएन भी एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, एंड वीपीएन आपको पता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो सीपीयू इज नॉट अ टाइप ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, next question is, which of the following is a communication protocol used for transferring data over the internet? जो हम हमको बताना है कि इनमें से कौन सा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे। इसका जो आंसर होता है वो होता है HTTP, Hypertext Transfer Protocol is a communication protocol used for transferring data over the internet. Okay. Next question is, which of the following is responsible for managing the data flow between two or more networks? दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान डेटा फ्लो मैनेज कौन करता है? ओके, इसके यहाँ पर ऑप्शंस है राउटर, मॉडेम, स्विच एंड हब, बट इसका जो आंसर है वो होगा राउटर, क्योंकि a router is responsible for managing the data flow between two or more networks. राउटर का काम ही यही होता है कि वो मैनेज करता है क्या, डेटा फ्लो बिटवीन टू आर मोर नेटवर्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a type of software that is designed to protect a computer from virus and other malicious software? सो इसका जो आंसर है वो होगा एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस ही हमारे सिस्टम को वायरस या बाकी जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे दूर रखता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज रीड ऑनली? हमें बताना है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो रीड ऑनली होती है। ठीक, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते, बस पढ़ सकते हैं, एंड वो मेमोरी होती है ROM, जिसका मीनिंग ही होता है रीड ऑनली मेमोरी। ओके, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते, बस इसको हम रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट दैट इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पोर्ट होता है जिससे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में? HDMI, VGA, इथरनेट, USB। इसका जो आंसर होगा वो होगा USB, जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। ओके, इट्स यूज टू connect external devices to a computer. Next question is, which of the following is a type of computer language that uses a series of symbols and codes instead of letters and words? ये letters and words को use नहीं करता, but it uses a series of symbols. Okay? इसका आंसर क्या है? Machine language. So machine language uses a series of symbols and codes that are directly interpreted by the computer's hardware. Okay, ये आपको याद रखना होगा। Next question is, which of the following is a device that converts digital signal to analog signals and vice versa? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में एंड एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। इसका जो आंसर है वो है मॉडेम। ओके, क्योंकि जो मॉडेम होता है जिसको हम मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर कहते हैं, इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड analog signal into digital signal. Next question is, which of the following is a component of computer that performs arithmetic and logical operations? हमें बताना है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन कंपोनेंट है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एंड अगर हम ऑप्शंस को ही देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CPU, क्योंकि रैम नहीं करता, हार्ड डिस्क नहीं करती, मदरबोर्ड नहीं करता, बट CPU करता है। ओके, next question is, which of the following is a type of computer storage that uses magnetic fields to store and retrieve data? हमें बताना है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा स्टोरेज टाइप है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए एंड उसको रिट्राइव करने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। ओके, आई होप you are getting the answers and explanations correctly. So, moving to the next question. Which of the following is a type of computer input device that uses light to detect movement? हमें बताना है कि ऐसा कौन सा टाइप है
इनपुट डिवाइस का जो लाइट को यूज़ करता है मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल माउस। ओके, क्योंकि an optical mouse is a type of computer input device that uses light to detect movement. Guys, this was the end of our presentation. I hope you people got the answers correctly. Please make sure to subscribe my channel and leave a comment below so that I can make more videos for you. Thanks for watching this video. I will see you in the next video. Till then, bye bye.